चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पाप मोचनी एकादशी व्यक्ति के बड़े से बड़े पाप का भी अंत कर देती है। हर एकादशी की तरह पाप मोचनी एकादशी का व्रत भी भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि इस एकादशी की व्रत कथा को पढ़ने या सुनने से 1000 गोदान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस बार पाप मोचनी एकादशी 28 मार्च को है। एकादशी व्रत जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाल लाने वाला माना जाता है। इसे श्रेष्ठ व्रतों में से एक माना गया है, लेकिन इस व्रत के नियम काफी कठिन होते हैं। अगर आप ये व्रत नहीं रख सकते तो अपनी समस्याओं को समाप्त करने के लिए एकादशी के दिन कुछ उपाय कर सकते हैं। कर्ज मुक्ति के लिए, अगर आप पर कर्ज का बोझ चढ़ा है और आप इसे जल्द से जल्द उतारना चाहते हैं तो एकादशी के दिन एक लोटा जल में थोड़ी सी चीनी मिलाएं। नारायण का ध्यान करते हुए इस जल को पीपल में चढ़ाएं और प्रभु से समस्या के समाधान की प्रार्थना करें। शाम को देसी घी का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं। इससे आपके ग्रह दशा आपके पक्ष में आने लगती है और जल्द ही आपके पास धन संचय हो जाता है। धन एकत्रित होने के बाद आप कर्ज को आसानी से उतार सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए एकादशी तिथि बहुत श्रेष्ठ तिथियों में से एक है। इस दिन स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु का पूरी श्रद्धा से पूजन करें। रात में विष्णु भगवान की प्रतिमा के समक्ष 9 बत्तियां जलाएं। इसके अलावा एक अखंड दीपक जलाएं जो पूरी रात जलना चाहिए। इस दौरान भगवान से अपने आर्थिक संकट को दूर करने की प्रार्थना करें। मान्यता है कि इस उपाय से नारायण के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। सुख शांति के लिए तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद शाम में तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएं। संभव हो तो गाय के घी का दीपक जलाएं। 11 बार तुलसी की परिक्रमा करें और परिक्रमा करते हुए मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करें। हर एकादशी पर ऐसा करने से आपके परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। घर के सदस्यों में आपसी प्रेम बढ़ता है। इसके अलावा आप चाहे तो दिन में भगवान विष्णु की पूजा के दौरान तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का कम से कम एक माला या इससे अधिक बार जाप कर सकते हैं। इससे भी नारायण की कृपा प्राप्त होती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। अब चलिए पुण्य फल की प्राप्ति के लिए हम पाप मोचनी एकादशी पौराणिक व्रत कथा सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। यह सब व्रतों में से उत्तम व्रत है। इस पाप मोचनी एकादशी के महात्मन के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं शिव द्रोहिणी अनंग दासी अनुचरी थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है।
क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनिश्री ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता चौवन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर चौवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोष अप्सरा पिशाचनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सारे पापों की मुक्ति होना निश्चित है, और जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता और सुनता है उसे सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है तथा उसके पापों का नाश होकर पुण्य फल की प्राप्ति होती है।